राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम्म। मुझे पूछना था कि कृपा और साधना में मतलब अंतर, जैसे साधना से ही कृपा मिलती है या कृपा मतलब कृपा में और साधना में? ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। साधना और कृपा। साधना तो वो है जो आपको गुरुदेव ने कुछ नियम रूल रेगुलेशन बताए, आप ये साधना करो, आप 16 माला नित्य करो, वो साधना हो गई। आप प्रिया प्रीतम को पूजन करो, उनका अभिषेक करो, उनका भोजन भोग इत्यादि का ध्यान रखो, अष्टयाम लीला करो, ये साधना हो गई। आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, ये साधना हो गई। आप जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, ये साधना हो गई। आप ब्रजवास कर रहे हैं, संसार के किसी भी सुख की कामना नहीं करनी है, ब्रजवास ही सबसे बड़ी सुख है, ये सबसे अच्छी कामना हो गई, है ना। लेकिन उस कामनाओं को भी छोड़कर साधना हो गई। ब्रज में वास करना साधना हो गई, बरसाने में जाना, गोवर्धन में, ये सब साधना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जमुना स्नान करना, ये साधना है, इजी है। साधना तो गुरुदेव ने बता दी कि ये साधन है, ये साधना करो। लेकिन कृपा इजी नहीं होती। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, आप लोग भी जब आते हैं किसी के पास से, गुरु जी कृपा करो, महाराज कृपा करो, हे गुरुदेव कृपा करना। आजकल देखो ना, सब कृपा मांगने वृंदावन में खूब भीड़ है। किसके लिए? हे बिहारी जी कृपा करो, हे प्रिया कांजू कृपा करो, हे गुरुदेव कृपा करो। हाँ या ना? पर अच्छा, जितने भी लोग आ रहे हैं उन पे कृपा हो रही है? भगवान ही जाने, नहीं हम भी जाने थोड़े बहुत। सबको जो भगवान ही ना जाने, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग भी जानते हैं। एक बहुत अच्छा दोहा है, बहुत अच्छा, और इस दोहे को हर साधक को याद रखना चाहिए, जो कम से कम वाकई चाहते हैं कि कृपा भगवान की मिले। और वो दोहा है, कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा न जाने कोई। कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा न जाने कोई। कृपा पात्र वही जानियो, जो आज्ञावर्ती होए। पात्र के ऊपर ही कृपा करते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे माँ बाप हो। माँ बाप भी पात्र पे कृपा करेंगे, कुपात्र पे नहीं। अगर एक बेटा लायक है और एक बेटा नालायक है, बताओ माँ बाप की कृपा किस पे होगी? जोर से बोलो। एक व्यक्ति, एक शिष्य लायक है और एक शिष्य नालायक है, बताओ कृपा गुरुदेव की किस पे होगी? लायक। एक व्यक्ति भक्त है भगवान का, लायक है, और दूसरा दुष्ट है, नालायक है, बताओ भगवान की कृपा किस पे होगी? हिरण्यकश्यप पे कृपा हुई कि प्रहलाद जी पे? पर उद्धार तो उसका भी कर दिया था, पर कृपा हुई प्रहलाद जी पे। तो जो पात्र होगा कृपा का, साधना करना इजी है, कृपा को प्राप्त करना कठिन है। हमारी दृष्टि में साधना बहुत, वो तो तुम्हारे बस में है। सुबह एक साधन आपने बना लिया, साधना करनी है, सुबह 4 बजे जमुना स्नान करना है, साधना है। आप उठ गए, आप चले गए, आप जमुना स्नान, ये आपके हाथ में है। लेकिन प्रिया कांजू की कृपा मिले, ये आपके हाथ में नहीं है। गुरुदेव की कृपा मिले, ये आपके हाथ में नहीं है। तो बोले कैसे मिलेगी ये कृपा? तो उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा, पात्रता आनी चाहिए। और पात्रता क्या है? बोले पात्रता सीधी सीधी है, जो आज्ञावर्ती होए। गुरुदेव की कृपा पाने के लिए आज्ञा का पालन करें। प्रिया कांजू की कृपा पाने के लिए धर्म के अनुरागी बने। जो प्रिया कांजू को प्रिय है, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, किसी से क्रोध में नहीं बोलना, दुनिया में कोई अधर्म वाला काम नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए वो कभी नहीं करना, ये भगवान को सब प्रिय है ना। निष्कपट बनना है, निश्चल बनना है, निर्मल मन जन सोमोई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन कैसे बनेगा?
कैसे बनेगा? वो बनेगा वैसे निर्मल मन बनाएंगे। तो किस लिए बनाएंगे? बोले हमें प्रिया कांजू को पाना है, उनकी कृपा पानी है। तो जिस दिन निर्मल मन बनाते 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 इतने निर्मल हो जाओ कि तुम रो पड़ो कि प्रभु हम क्या करें जिससे तुम्हारी कृपा मिल जाए, उस दिन उनकी कृपा सहज में मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, साधना आसान है जो तुम्ही को करनी है, पर कृपा थोड़ा डिफिकल्ट है। कृपा पाने का प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास वही है। माँ बाप, जो बच्चे चाहते हैं माँ बाप की कृपा मिले, तो माँ बाप के कहे अनुसार कर्म करो। गुरुदेव की कृपा पालन करना कृपा प्राप्त करना चाहते हो, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलो। वो जो आज्ञा दे दे विदिन सेकंड वो पालन करने का प्रयास करो। हालांकि हम ज़्यादा किसी को आज्ञा देते नहीं, हम तो खुद ही चक्कर में रहते कि हमें कोई आज्ञा दे दे, तो हम तो खुद ही हमारे ऐसे ही हैं। तो आप लोगों को अभी तो कोई आज्ञा दी है हमने? जब आप लोगों के माथे पे तिलक देखते हैं प्रसन्नता हो जाती है, आप लोगों के हाथ में माला झोली देखते हैं प्रसन्नता हो जाती है। तो हमारी कृपा तो है ही है, पर फिर भी जीवन भर उस प्रयास को लगातार करते रहना चाहिए, जिससे हमारा आनंद बढ़ता रहे। तो ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।